Hi friends, welcome to my channel and today it is 7:25 and today is 8 November. तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं बैक टू बैक और फॉर माई सपर आई हैड 2 oranges. So I'm trying to incorporate fruits in my diet. So क्या होता है ना कि मैं लंबे टाइम पे फास्टिंग पे रहती हूँ, फिर वन फाइन डे आई एम हंग्री लाइक एनीथिंग. तो मुझे वैसा नहीं एक्सट्रीम नहीं बनना है कि मैं एक पूरा दिन सिर्फ आई विल बी लाइक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट वन डे आई विल बी वेरी हंग्री. तो आई जस्ट वांट टू बैलेंस इट, लाइक इवन इफ आई एम फास्टिंग सपर में आई विल जस्ट हैव सम फ्रूट्स या तो पूरा दिन आई विल हैव जस्ट लिक्विड्स ऐसा कुछ. तो बट आई विल बैलेंस इट. सो आई एम ट्राइंग टू हैव द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि मैं फ्रूट्स बिल्कुल ही नहीं खाती थी. ऐसा नहीं कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ों से मेरा दिल उठ गया है, इंक्लूडिंग फ्रूट्स फ्रैंकली स्पीकिंग. तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट. तो आई स्टार्टेड विद पाइनएप्पल. आई रिमेंबर लास्ट टाइम इन द मंथ ऑफ सितंबर मैंने काफ़ी सारे गुआवा खाए थे, लेकिन वो गुआवा वर रॉ, सो आई कुड नॉट ईट दम. सो आई हैड मेड सब्जी आउट ऑफ इट, रियली. सब्जी बना के खाई थी उसके पराठे भी बनाए थे मैंने सच्ची. एंड गुआवा ही खाए थे. तो अक्टूबर तो ऐसे ही जंक फूड खा के चला गया, क्योंकि कम्युनिटी के वो प्रेस स्नैक्स बॉक्स मिलता था. तो ठीक है, आई यूज़ टू ईट द केक एंड वट एवर, एंड आई यूज़ टू कीप द अदर थिंग फॉर द नेक्स्ट डे. आई कैन नॉट ईट. दैट्स द प्रॉब्लम. अब लोग सब कुछ खाते थे. वो अगर चिकपीस मिलते थे तो आई यूज़ टू मेक सैलड्स आउट ऑफ इट्स या चाट्स आउट ऑफ इट्स. और वैसे बना के मैंने अच्छे अच्छे सैलड्स बना के खाए, चाट्स बना के खाए. फिर मैं सुबह वार्म करके वो जो भी पेस्ट्री होती थी, अब क्रोज़ॉन्स होते थे, मैं टी के साथ वो ले लेती थी. तो पूरा महीना वैसा गया फ्रैंकली स्पीकिंग. तो पूरा इवनिंग भी चला जाता था, बिकॉज वो 9th बाय द टाइम आई टू कम होम इट्स टू बी 9:30. वहाँ तक निकलते 7:30, मतलब 2 घंटा उसमें लग गए तैयार होने में एंड ऑल दैट. बाय द टाइम यू गेट रेडी 7 o'clock, then you leave your house 7:30 or something and reach their house. I hope you understand. तो ऐसे करके मेरा अक्टूबर बहुत बैक टू बैक बहुत हैपनिंग भी रहा है, बहुत एक्साइटिंग भी रहा है. और ना आज मेरी आँख बहुत फड़क रही थी. तो मेरे एक नेबर अंकल, बहुत बूढ़े जैसे, लेट 70s और समथिंग. तो आई थिंक ही हैड गॉन टू लंडन एंड ही इज़ जस्ट बैक. मैंने बोला आज मैं किसको देखूंगी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. और इनकी याद मुझे आ रही थी, बिकॉज उनका जो किचन है इज़ ऑन द फर्स्ट वन ए विंग, तो दिखाई देते हैं, मतलब if he's in the kitchen or something. So generally I have tea with him, क्योंकि वो चाय अच्छा बनाते हैं. तो he even knows कि I have black tea. वो मेरे लिए टी बनाते हैं. तो चूड़ा वगैरह रहता है उनके घर में, कुछ ना कुछ होता है. तो इफ़ ही मेक समथिंग स्पेशल देन ही से आ जाओ, मैंने कुछ बनाया है. सो दैट्स ऑल. तो मॉर्निंग से मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम गोइंग टू सी समबडी. और आज शाम को मुझे कंपाउंड में मिले. आई न्यू दैट यू वुड कम इन नवंबर बिकॉज यू हैड गॉन इन ऑगस्ट. वहाँ पे ठंडी जमती नहीं है. आई थिंक 2 of his चिल्ड्रन हैं इन लंडन. तो अमेरिका वगैरह घूम घाम के भी आते हैं ये. एज ए सेड, यहाँ के मेरे बिल्डिंग में हर एक फ्लोर पे ऐसे सारे के सारे लोग कनाडा या कहीं अमेरिका या कहीं तो जाके वापस आ चुके हैं, बट उनकी शक्ल से लगता नहीं है ऐसे. सो देन यस, टुमारो आई सेड किया ओके चाय तो पक्का एंड चॉकलेट्स फ्रॉम लंडन. मैंने बोला पक्का. तो वो एक इंट्यूशन था कि एंड सी ये आई न्यू, मुझे एक फील आ रहा था कि आई एम गोइंग टू सी समबडी आफ्टर लॉन्ग टाइम. तो यही अंकल मुझे शाम को मिले. लाइक यू आर लुकिंग सो रियली वेरी नाइस, इतनी ब्यूटीफुल. मैंने बोला आपको तो एवरी टाइम विल सी मी यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग. अभी तो इज़ लाइक ये कहाँ से लेके आई, ये क्या पहना है, ये क्या कर रही है, बिकॉज आई शुड नेवर वेयर ऑल दीज थिंग्स. तो सडनली इज़ लाइक क्या अच्छी लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो, मस्त लग रही हो, ये अच्छा और क्या. मैंने बोला अभी मैं रईस, रिच पीपल शुड मेंटेन देयर स्टैंडर्ड्स. चिढ़ा रही थी मैं. He is also a good cooker, this uncle. I think the doctor has told him to give up on non-veg. लेकिन ये पहले बहुत नॉन-वेज ठूसते थे. ये क्या कहना है, ये रिटायर्ड पेंशन भी आता है और ये काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड, मतलब इसके बच्चे भी अच्छे कमाते हैं ये वो.
तो ये क्या करते थे ना, ही यूज्ड टू ऑर्डर फ्रॉम अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, ये जो नॉन वेज के होते थे ना, ही यूज्ड टू कीप ईटिंग अ लॉट ऑफ नॉन वेज. तो आई थिंक ही हैड सम गट प्रॉब्लम और समथिंग ऑफ दैट. सी व्हेन यू आर सिक ना, डॉक्टर द फर्स्ट थिंग विल से कि नॉन वेज को गिव अप कर, क्योंकि वो हाई प्रोटीन रहता है ना, द बॉडी कैन नॉट प्रोसेस. तो मुझे उस दिन आई रिमेंबर सम इन जुलाई सेड अंकल क्या ना, ही इज़ लाइक नहीं नहीं अभी मुझे डॉक्टर ने बुलाया बिल्कुल भी नहीं नॉन वेज. खुद भी घर में बनाएंगे, मटन बनाएंगे, फ़िश बनाएंगे, बाहर से भी ऑर्डर करके खाएंगे. आई रिमेंबर वंस मैं हमारे यहाँ पे गैस नहीं था तो ही सेड शांति मुझे ये खाने का मन, तो आई सेड ओके ओके आई गेट इट फॉर यू करके. तो मैंने उनके साथ फिर वो कुछ फ़िश या कुछ चिकन करी दैट रेस्टोरेंट हैड गिवन चिकन टिक्का करी और समथिंग, एंड ही सेड व्हाई डोंट यू ईट लिटिल बिट, तुम भी खा लो मेरे साथ. तो मैंने एक्स्ट्रा चपातीज़ ऑर्डर किए थे. माई मॉम इज़ लाइक तू खा के आ गई. मैंने बोला हाँ वो अंकल के लिए मैं ऑर्डर करके आई वॉज ऑन द वे. तो आई आस्क्ड हिम यू वांट मी टू गेट समथिंग, ही सेड आई फील लाइक इट. सो आई सेड आई कैन गो एंड गेट इट फॉर यू. सो आई हैड डिनर विद हिम. ही सेड आई एम हंग्री. आई सेड तू बोलती है कुछ, तुझे बाहर जाने को भी प्रॉब्लम है, तुझे कुछ सजेस्ट करेंगे तो सुनती नहीं है. देन शी सेड मेरे लिए कुछ तो भी लेके आ. मैंने बोला मैं कुछ लेके आऊँगी ना, देन यू विल मेक अ फेस एंड यू विल कमेंट 100 थिंग्स ऑन दैट डिश. मेरा मन नहीं करता, बट शी लाइक नहीं कुछ भी कर, कहीं से भी कुछ भी लेके आया. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है. आई थिंक शी मस्ट हैव हैड सम. पूरा दिन गैस नहीं था बिकॉज वो पाइपलाइन चेंज कर रहे थे. तो व्हेन आई वेंट एंड गॉट फॉर हर सम आलू के वो पराठा भी नहीं बोलते, आलू रोल और समथिंग आई गॉट फॉर आई बेसिक, बिकॉज मैं सोचा और कुछ लेके आऊँगी तो शीले का नखरा. शी लिटरली सेड ये क्या लेके आई, इसमें तो आलू है. मैंने बोला इतने पैसे में तो इतना ही आएगा ना. शी इज़ लाइक तू. मैंने बोला देखो भाई आई हैड फ्राइड बांगड़ा फिश एंड आई हैड चपाती वपाती खा के आ गई, और कुछ मिठाई भी थी उनके घर. सो मैंने बोला किस्मत की बातें होती है. एंड आई रिमेंबर शी हैंकरिंग फॉर टी. ओके आई रिमेंबर दैट टाइम मेरी तबीयत इतनी ठीक भी नहीं रहती थी. एंड आई रिमेंबर शी इज़ गोइंग टू द नेबर्स प्लेस एंड सिंग कैन आई मेक टी. शी सेड नहीं मेरे घर पे भी वो गैस नहीं है. दिस वॉज द सेकेंड टाइम आई थिंक सो. एंड ये ना सुबह से घूम रही है. एंड आई गॉट अप नहीं आई वॉज अवेक ओनली बट आई वेंट बैक टू स्लीप एंड आई हैड गॉट अप बिकॉज मुझे फीवर या कुछ तो था. मैं सीधा किचन में गई 10 बजे और चाय बना रही हूँ. शी इज़ लाइक कैसे चालू हो गया, तू चाय बना रही है. मैंने बोला हाँ तो चाय तो मैं बनाऊँगी ना, अभी उठी हूँ. तो शी से मेरे लिए भी बना, मैंने सुबह से चाय नहीं पी. मैंने बोला एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं कर सकती थी, तुम्हें पता था ना पाइपलाइन वॉज नॉट वर्किंग. ये तो मैंने सिर्फ ट्राई किया, वो चल गया, सो इट्स अ बिग डील. तो तभी ना वो दूसरी नेबर भाग के आई मेरे तीसरे माले की. ऐसे ना वुमेन हु आर ऑलवेज प्रेइंग आंटी दिस इज़ फॉर यू. आई सेड आंटी ओनली आंटी इज़ देयर, व्हाट अबाउट मी आंटी, यू फॉरगॉट अबाउट मी. जबकि लेडी की मैंने इतनी सेवा की व्हेन शी वाज सिक. से मेरी मॉम के लिए लेके आई. मैंने व्हाट से व्हाट अबाउट मी, मैं भी तो हूँ. और मैंने आराम से उठ के चाय बनाई एंड देखिए सर मैं सुबह से मैंने स्ट्रगल करने की क्या बात है तेरे लिए. और मेरे सुबह उठ के अगर नागौरी से कहीं से चाय लेके तू भी पीती मैं भी पीती, या मुझे जल्दी उठा, मैं तो उठी हुई थी. यू कुड हैव सेड लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट, लेकिन वो तो तुमसे होता नहीं है. ये जो लेडीज़ होते हैं ना उनका दिमाग काम नहीं करता है. दे आर ऑलवेज एंग्शियस. और मैं आराम से मस्के की तरह मैंने बोला ठीक है तेरे लिए भी बनाती हूँ, मेरा क्या जाता है. लगे आते मैंने कुछ पोहा या कुछ तो बनाया, दो आई वॉज नॉट कीपिंग वेल. जनवरी था वो इसी साल का. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि हाउ लाइफ इज स्मूथ फॉर पीपल हु वांट इट टू बी स्मूथ. जो एंग्शियस रहते हैं, कंट्रोल फ्रीक्स रहते हैं, जो हमेशा सोचते हैं कि नहीं राइट टाइम पे राइट चीज़ें हो जाए, उनका एज ए सेड ना जितना तुम इजी और काम रहोगे लाइफ उतनी तुम्हें अच्छी लगेगी. टुडे आई वेंट टू द चर्च. मैंने कैंडल जलाई, सर थैंक यू लॉर्ड. मुझे वन पीस में रखने के लिए और चलेंगे. यू नो व्हाई आई बॉट दिस पायल, दिस इज डेडिकेटेड टू माई फीट फॉर बीइंग देयर विद मी.
ऑल द टाइम। हम अपनी फीट को बिल्कुल केयर नहीं करते, कोई रिस्पेक्ट नहीं देते, कोई वैल्यू नहीं करते, बट आवर फीट शुड बी गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। वो हमारा पूरा बोझ उठाते थे सर, ये पायल उनके लिए है, ये उनको सजा के मैं उनको उनके लिए है। सो आई लव माई फीट, क्योंकि मैं जिस हालत में थी, मैं 2 कदम नहीं चल सकती थी, मैं अपने बेड से उठ भी नहीं पाती थी। आफ्टर आई केम फ्रॉम वेकेशन, जब मैं वेकेशन में अपने रिलेटिव्स के साथ थी और वट एवर, इट वॉज अ डिफरेंट क्वेश्चन। क्या मूवमेंट रहता है वहाँ पर, एक इतने सारे फंक्शंस इवेंट्स और मूवमेंट रहता ही है। मैं 1 या 2 दिन आई वॉज नॉट फीलिंग ओके, आई वॉज जस्ट स्टेयरिंग इन टू द स्पेस, बट अदरवाइज़ वहाँ पे रियली इफ़ यू आर कनेक्टेड, नेटवर्क है, कहीं ना कहीं से तुम्हें कोई ना कोई थर्ड पर्सन लेके जाता है उनके इवेंट्स के लिए। वैसा हुआ है मेरे साथ, जानना पहचान तो मेरा, मैं आई हैव लैंडेड एंड टक आउट इन सो मेनी इवेंट्स इन सच फार ऑफ प्लेसेस जहाँ पे मुझे कोई कनेक्शन, दूर दूर तक मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। सीरियसली, इफ़ दे लाइक यू, इफ़ यू आर वेरी रिस्पेक्टफुली, यू शुड बी स्पीकिंग वेरी रिस्पेक्टफुली टू देम। फिर तो चांदी ही चांदी, रियली आई एम टेलिंग यू, शुड नॉट शो योर एरोगेंस और समथिंग। तो वैसे जब मैंने केम बैक, आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। आई हैड कम बैक टू क्लटर, कंस्ट्रक्शन चल रहा था मेरे घर में, आंखों में आंसू आ रहे थे। एब्सोल्युटली आई वॉज ऑन माई ओन। आई हैड पीपल गिविंग मी फेक सिंपैथी जस्ट टू नो व्हाट द अपडेट्स आर, दैट यू नो सेडिस्टिक काइंड ऑफ, बोलते ना सेडिस्टिक होते हैं ना, वो जो होते हैं, जो डार्क एम्पैथ्स होते हैं, जो प्लेजर फाइंड करते हैं कि अभी इसके साथ क्या। सो मैंने वो पूरा कट ऑफ कर दिया। आई वॉज प्रैक्टिकली ऑन माई ओन एंड मुझसे चला नहीं जाता था। मुझे पता है जुलाई में मैंने डोसा बनाने ट्राई किया। आई स्टार्टेड कुकिंग स्लोली। जून में मैं आई थी, जुलाई में मैंने डोसा बनाना शुरू कर दिया। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ईटिंग। मैंने ईटिंग तो थोड़ा थोड़ा मैं बाहर जाने लगी, सुबह जाने लगी, शाम को जाने, जबकि 1 पैसे की हिम्मत नहीं होती थी मेरे अंदर। आई वॉज इन अ मेस्ड अप स्टेट। इफ़ आई कैन कम आउट ऑफ इट, मुझे कोई थेरेपी मिली, मुझे कोई सपोर्ट मिला नहीं, मेरा सपोर्ट वॉज गॉड। एंड व्हेन आई बिकेम पॉजिटिव, व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड आई बिकेम अ फैशन आइकन, आज की तारीख में लोग मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। They want to talk to me, they want to stand and talk to me. Can you believe they want to be next to me? They are so curious. अभी मैंने बोला ना पॉन्ड पार्क में, that man is curious. सब काम छोड़, धाम छोड़ के exactly waiting when I was standing on that parapet to come and put water to the plants. कितना अजीब लगा। I have never seen him in all these months doing any such things. I've gone on different timings. I have never seen this person even lifting one finger. Okay, so people are become very curious. They are very invested. क्योंकि पहले मैं हाय हेलो तो करती थी इनको, अभी मैं मैं अपना काम करती हूँ, सीधा निकल जाती हूँ, काम करती हूँ, सीधा निकल जाती हूँ। I don't chit chat with anybody. Neither do I show पहचान, like unless and until they say hello to me. जैसे वो नहीं तो वॉचमैन, he'll say hello मैडम कैसे हो, काफ़ी दिनों से। ही इज़ लाइक दिस फन लविंग, दिलदार, मतलब खुले दिल का इंसान है। ही ऑलवेज, वो सोच के बात नहीं करता अभी मैं हाय बोलूँ, अभी मैं बोलूँ कि नहीं। ही ऑलवेज से हेलो मैडम कैसे हो, काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दिए, एंड लाइक दैट वे, वेरी वेरी खुले दिल का इंसान। ऐसे होना चाहिए। बाकी के लोग सोचते हैं कि नहीं शांति शुद्ध से हाई टू मी। मैंने बोला मैं क्यों हाई बोलूँ, तुम लोग अगर सामने से पहले मुझे देखते हो तो हेलो करोगे तो मैं भी हेलो करूँगी ना। मैं काफ़ी सारे लोगों को अभी बिल्कुल भाव नहीं देती हूँ। आई जस्ट अपने काम टू काम अपना वो करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। आई जस्ट स्टैंड, आई डोंट इवन सिट देयर। पहले मैं बैठी रहती थी एंड आधा घंटा बैठी रहती थी, क्योंकि वो किटन्स और वो कैट थे ना, उनसे मैं दिल बहलाती थी। वो कैट, डॉग, किटन, कैट से वो भी मेरे गोदी में आके बैठ जाते थे। आई यूज्ड टू पैम्पर देम, टॉक टू देम, तो वैसा मेरा टाइम पास हो जाता था। आई यूज्ड टू नॉट, वो मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं थी चलने फिरने की। फिर ये पागल साइको लेडी यूज्ड टू फोर्स मी टू वॉक विद हर, एंड देन शी से मैं कैसी चलती हूँ। मैंने बोला योर्स इज़ डिफरेंट, माइन इज़ डिफरेंट, आई एम नॉट इन दिस। सो अभी मेरा वो अक्टूबर से मेरा ट्यूनिंग ही चेंज हो गया। आई लिटरली पहले एटलीस्ट सितंबर में, अक्टूबर से तो मैंने कम्प्लीटली स्टॉप किया। मैं लिटरली जस्ट हाय हेलो करना बंद। इफ़ यू कैन सी इन द बैकग्राउंड दैट फीमेल इज़ टू टेल मी ये मत पहनो, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, जिप इट अप, काम किया,
लिटरली गॉन। मैं बिल्कुल भी आते जाते भी सड़क में भी मुझे ऐसे कोई अनलेस एंड अनटिल दे पुट एन एफर्ट, हेलो शांति टनल से हेलो, या मैं स्माइल करती हूँ। वैसे करने से आई कुड मेक दोज वीडियोज़। इफ़ आई वॉज फ्रेंडली विद एवरीबडी दे वुड कम एंड इंटरप्ट मी और दे वुड ट्राई टू आस्क मी क्वेश्चंस, क्या है कैसा है, आई होप यू वॉक करते लेकिन पेट इतना बड़ा बड़ा वो मेंबर्स का। आई नो दिस अनदर कपल, आई रिमेंबर, वो भी मेरे घर के पास ही रहते थे। तो दैट मैन आई सी हिम फटफटी में जा रहा है। देन मैंने बोला वहाँ पे वॉक करने का मतलब क्या है? इफ़ यू गो वॉकिंग ओनली यू विल रिड्यूस ना। और आई रिमेंबर हिज वाइफ टेलिंग मी, तो आई वॉज इम्प्रेस। मैंने बोला अशोक नगर से चल के आते हो? शी सेइंग हाँ, बट आई सॉ हर कमिंग इन अ फटफटी एट अराउंड 8 o'clock विद हर हस्बैंड। मतलब वो भी चलती नहीं, वो भी हट्टी कट्टी है एकदम, वेज फूड खा के भी, बट इट्स ओनली दैट शी इज टॉल। फ़ायदा क्या है तुम लोग का फिर वहाँ पर भी? तुम लोग के पेट इतने बड़े बड़े हैं और तुम लोग इतने, कोई वेट रिडक्शन नहीं है। देन दीज काइंड ऑफ पीपल ना, दे एक्सपेक्ट कि मैं उनको जाके हाय बोलूँ। मैं क्यों बोलूँ? तुम लोग ने देखा तो तुम लोग बोलो, तो मैं भी बोलूँगी ना। तो ऐसे है ये, किसी को भाव नहीं देने का। मेरे पीछे मेरे एक्सेसरीज़ मैंने पैक करके रखे हुए हैं एंड मैं उनको देख देख के मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने डबल डबल, जैसे गिव एन एग्जांपल, ये भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल झुमका है। आई हैव सो मैनी झुमकास कि मैं खुद ही हैरान हूँ। दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। उसके साथ मैंने ये वाला रेड कलर वाला लिया था। आई थिंक दिस इज़ और रेडिश, दिस इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ रेड, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। और मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना है, ये वाला झुमका। ये ना अच्छा लगा तुम्हें ये? दैट कलर एंड दिस कलर इज़ स्लाइटली डिफरेंट। आई डोंट नो, नीचे वाला ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे और वो